शिक्षा में सुधार को लेकर प्रयास जारी। सीएम ने कहा शिक्षा के क्षेत्र के में अग्रणी होगा हिमाचल प्रदेश। डेंटल पीजी डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ाने पर विचार। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पैदल पहुंचे सचिवालय। सरकारी आवास से पैदल पहुंचे सचिवालय। रास्ते में छात्रों और राहगीरों से की बातचीत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बयान। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी को लेकर दिया बयान। कहा कांग्रेस आलाकमान जिम्मेदारी दे तो मैं तैयार। कुल्लू में बादल फटने का मामला। बाढ़ में बहकर आई लकड़ियों का पर सवाल। कांग्रेस प्रवक्ता ने उठाया सवाल। धर्मशाला में पंचायत बहन टोका मिला अपना भवन। विधायक भवानी पटारिया ने किया उद्घाटन। लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की कही बात। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार सायं राजकीय डेंटल कॉलेज शिमला में आयोजित इंटर कॉलेज समारोह इरप्शन 2025 की अध्यक्षता की। इस अवसर पर अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलेज दिनों में वो SCA अध्यक्ष रहे और आज की सांस्कृतिक परिस्थितियों को देखकर उन्हें अपने समय की बात याद आ गई। वही फर्क केवल इतना है कि आज विद्यार्थियों की भागीदारी अधिक है। विद्यार्थी जीवन में सपने देखना स्वाभाविक है, लेकिन डिग्री के उपरांत जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार रहना भी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ईमानदारी, मेहनत और संकल्प से जीवन में सफलता हासिल की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण की और उनका एक साधारण परिवार से संबंध है। ऐसे ही सामान्य परिवेश से निकलकर आज उन्हें राज्य की सेवा का अवसर मिला है। मुख्यमंत्री बनने के बाद समय राज्य पर 75,000 करोड़ रुपए के कर्ज और कर्मचारियों की देनदारी के 10,000 करोड़ रुपए का बोझ था। ऐसे में प्रदेश को कर्ज मुक्त करने के लिए प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन का ध्येय मानकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बागडोर संभालने के उपरांत हमने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का आकलन किया तो पाया कि पूर्व सरकार के कुप्रबंधन के कारण साल 2021 में शिक्षा गुणवत्ता के मामले में हिमाचल प्रदेश 21वें स्थान पर था। पूर्व की बीजेपी सरकार ने चुनावी लाभ के लिए सैकड़ों घोषणाएं की, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हुआ। वर्तमान प्रदेश सरकार ने विद्यार्थियों को पूर्व सरकार के गलत निर्णयों से बचाने के लिए 1000 स्कूलों का विलय किया और विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई सुधार लागू किए। मैंने मेडिकल हाई एंड टेक्नोलॉजी की ऑर्डर दी और जिस रोबोटिक सर्जरी से मेरा ऑपरेशन हुआ, जिस समय मैं बीमार था और मैंने उस समय मेडिकल साइंस की स्टडी की, मैंने कहा कि मैं तो सामर्थ हूँ जो खर्चा भी कर सकता हूँ, लेकिन जो आम आदमी है उसकी पास पैसे नहीं है। हमने उस दिन फैसला किया और मुझे कल खुशी है कि 28 करोड़ रुपए की पहली यूरो की रोबोटिक मशीन कल यहाँ पहुँच गई। यूरो से संबंधित और रोबोटिक से संबंधित जितने भी ऑपरेशंस होंगे, ये लाइनें नहीं लगी होगी। डॉक्टर्स के समय उससे जितना तेज ऑपरेशंस होता है और जितना एक्यूरेसी प्रिसीजन होता है, उससे अच्छा कोई इलाज पूरे दुनिया में नहीं है। और ये फैसला किया गया कि जो एम्स में मशीन्स आती है वो IGMC में आएगी, टाटा में आएगी, चमियाना में आएगी। कैंसर के लिए यहाँ आपका हॉस्पिटल है। कैंसर कैसे पता लगेगा आपकी बॉडी में? पेट स्कैन तक नहीं है। हमने पेट स्कैन की मशीन के भी 30 करोड़ रुपया दे दिया और 2 महीने के अंदर पेट स्कैन दिया। और मेडिकल कॉलेज IGMC में मैंने विधानसभा में कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हम बड़ी तेजी से सुधार की ओर बढ़े हैं, जिसका परिणाम हम 5वें स्थान पर पहुंचे। 21वें स्थान पर 16 अंकों की उछाल, 16 स्टेट को पीछे हारकर 5वें स्थान पर पहुंचे। हेल्थ में भी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने सरकारी आवास ओक ओवर से पैदल सचिवालय पहुंचे। उन्होंने रास्ते में स्कूली बच्चों और राहगीरों से बातचीत की। उन्होंने बिजली तारों को भूमिगत करने के लिए बनाए जा रहे एक डक्ट के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया।
कांग्रेस पार्टी यदि फिर से हिमाचल कांग्रेस पार्टी की कमान मुझे देना चाहते हैं तो मैं तन मन धन से जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हूं। ये बात हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कही है। उन्होंने कहा कि पहले भी मैंने आलाकमान द्वारा दी गई जिम्मेदारी को निष्ठा से निभाया है और आगे भी संगठन को मजबूत करने के लिए काम करूंगी। इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात कर ले तो उन्होंने भी कहा था कि प्रतिभा सिंह के अध्यक्ष बने रहने से उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी के साथ शिमला के गेयटी थिएटर में एक कार्यक्रम में पहुंची प्रतिभा सिंह ने संगठन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि संगठन तय करना आलाकमान को काम है और हिमाचल में कांग्रेस संगठन न बनने से कांग्रेस पीछे जा रही है, इसलिए जल्द मजबूत संगठन घोषित किया जाए ताकि आने वाले समय के लिए संगठन को मजबूत किया जा सके, क्योंकि इसी साल पंचायत चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कार्यकर्ता चिंतित है। उम्मीद है कि जल्द ही आलाकमान इस पर फैसला लेगा। और वही 15 जुलाई को पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिभा का अनावरण शिमला के रिज मैदान पर होना है। उसको लेकर प्रतिभा सिंह ने कहा है कि वैसे तो 23 जून को स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के जन्मदिन पर प्रतिभा का अनावरण किया जाना था, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की व्यस्तता के चलते इस कार्यक्रम को स्थगित किया गया है और अब उन नेताओं ने प्रतिभा अनावरण के लिए शिमला आने की हामी भरी है। आपको बताते चले कि इससे प्रदेश के लोगों को संदेश जाएगा कि कांग्रेस पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं को याद रखती है। अब जो भी जिम्मेवारी हाईकमांड देगी उसको मैंने पहले भी तन मन धन से काम करने की कोशिश की है, संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया है और अब भी अगर ये जिम्मेवारी हाईकमांड मेरे कंधों पर डालती है तो उससे जो भी संभव हो सकेगा मैं उसको अच्छी तरह से निभाने का प्रयास करूँगी। लंबा समय हो गया मैम, संगठन की नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं, कई नाराजगियां भी बीच में कई कार्यकर्ताओं में देखी गई। बीते दिनों नीरज भारती की तरफ से ही चाहे कमेंट किया गया हो, इस तरह के तमाम मसले आ रहे हैं। संगठन, आपका क्या मानना है, जब देरी संगठन में हो रही है इस वजह से कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी निराशा है? देखिए, हमने तो, हमारा काम नहीं है कि डिसाइड करना, इवेंचुअली इसको हाईकमांड ही डिसाइड करता है। हमने बार बार, कितनी बार रजनी पाटिल जी यहाँ आई है, उनसे भी आग्रह किया है, सभी का व्यू पॉइंट उन्होंने लिया है, सबसे बातचीत की है, सबकी नाराज़गी भी उन्होंने सुनी है। अब ये काम उनका है कि किस तरीके से वो हमारी बात हाईकमांड के समक्ष रखती है। और कुल्लू में बादल फटने की घटना से अभी प्रदेश उभर नहीं पाया है, लेकिन बाढ़ के बहाव में बहकर आई लकड़ियों पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या हिमाचल में असल में पुष्पा 3 फिल्म बन रही है, क्योंकि पानी के साथ जिस तरह से लकड़ियां बहकर आई, क्या ये अवैध कटान तो नहीं? ये सवाल कांग्रेस के ही राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने उठाया है। कुलदीप राठौर ने अपने ही सरकार से पूछा कि बाढ़ में सैकड़ों टन लकड़ी पंडोह डैम में बहती हुई मिली, ये लकड़ियां कहां से आई? जंगल और प्रकृति इसका प्रमाण दे रही है कि हिमाचल में जंगलों का अंधाधुंध कटान हो रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग उठाई है कि लकड़ियां कहां से आई, किसने काटी, इसकी गहनता से जांच हो। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे स्थानों पर बादल फटने की घटनाएं हुई और अभी लगभग आधा दर्जन लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। अभी भी बहुत लोग जो है लापता हैं। हालांकि सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने राहत और बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। ये हर साल ये बात हो रही है। अब तो स्थिति ये हो गई है कि हम आपदा से उबरने का प्रयास करते हैं और दूसरी आपदा जो है बिल्कुल तैयार होती है। वो स्थिति हो गई हमारे प्रदेश में। हम एक कदम आगे बढ़ते हैं, आपदा आती है और 2 कदम हम पीछे हटते हैं। वास्तव में ये बहुत चिंता का विषय है। और कल आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि सैकड़ों टन लकड़ी आपको नदी में बहते हुए दिखी और जो आपका पंडोह डैम है वहां नजर आई। 2023 में भी
इस तरह से जो चोरी छुपे कहीं लकड़ी रखी गई थी वो बहकर जो है लोगों ने देखी। फतेहपुर विधानसभा के विधायक और राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया ने 33 लाख की लागत से नवनिर्मित ग्राम पंचायत रहनटू के भवन का उद्घाटन कर जनता व पंचायत को समर्पित किया है। वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र के समाजसेवी रघुवीर पठानिया ने फतेहपुर अस्पताल को कार्डियक मॉनिटर प्रदान किया है। इसके बीच जिसको लेकर उन्होंने स्थानीय विधायक के हाथों अस्पताल में स्थापित करवाया है। इस मौके पर भवानी सिंह पठानिया ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाया जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर विकास कार्य सीधे तौर पर पंचायतों की तरफ किए जाने से प्रदेश के विकास को नई गति मिलती है। भवानी ने कहा है कि विधानसभा क्षेत्र की प्रत्येक पंचायत में भवनों के लिए आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाया जा रहा है ताकि पंचायतों के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। विकास का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने और विकास में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित बनाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही है। पंचायती राज संस्थाओं को इस योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। विधानसभा की प्रत्येक पंचायत का विकास प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जा रहा है। राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष और स्थानीय विधायक भवानी सिंह पठानिया ने समाज सेवी रघुवीर पठानिया का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज और गरीबों के विकास में समाजसेवी व्यक्ति की हमेशा ही विशेष भूमिका रहती है। आइए एक साथ आगे आए और इस तरह के समाजसेवी कामों में आहुति डालें व पुण्य का भागीदारी बने। एक साल पहले यहाँ पर एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया था रहनटू के पंचायत भवन का। तो आज वो पंचायत भवन जो है बनके कंप्लीट हो गया है और उसको आज जो है रहन की जनता के नाम समर्पित कर रहे हैं। तो आप इसको ये मान के चलिए कि आज जो ये पंचायत भवन बना है रहन का, ये इसका उद्घाटन का कार्यक्रम है। ये टोटल इसका जो बजट है लगभग 85 लाख के आसपास का है। इसमें जो पहले फेज में जो ग्राउंड फ्लोर बना है उस ग्राउंड फ्लोर के अंदर ये सारा आपने देखा ही होगा पंचायत भवन ये जो बनकर तैयार हुआ है। इसमें एक लोकमित्र केंद्र है, इसी के साथ एक सेपरेट कमरा जो है वो ग्राम पंचायत के प्रधान के लिए है। और जो पहली प्रधान है इस ग्राम पंचायत की इस नए पंचायत घर में और इस नई पंचायत में वो निशा डडवाल जी हैं। और इनका मतलब बहुत बड़ा सहयोग और बहुत इनका एफर्ट रहा है इस पंचायत भवन को बनाने में। सोलन के चंबा घाट स्थित शमशान घाट को जाने वाली सड़क की हालत खस्ता थी, जिससे वहां पर शव ले जा रहे वाहनों को खासी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा था। स्थानीय लोगों की मांग पर नगर निगम ने कार्य करते हुए इस रोड का जीर्णोद्धार करीब 4 लाख रुपए की लागत से करवाई है। इस पर अब शव वाहन व अन्य अंतिम यात्रा में जाने वाले लोगों को परेशानियों से दो चार नहीं होना पड़ेगा। नगर निगम सोलन की आयुक्त एकता कप्टा ने बताया है कि शमशान घाट को जाने वाले रोड की हालत खस्ता है और इस रोड को दुरुस्त करने की मांग की गई थी, लेकिन लोगों की सुविधा को देखते हुए करीब 4 लाख की लागत से इस रोड का जीर्णोद्धार किया गया है। निरीक्षण ग्राउंड को जो रोड जा रहा है उसका निरीक्षण करने आए हैं। ये इस रोड को चलने में लोगों को दिक्कत हो रही थी, तो इसके लिए नगर निगम द्वारा यहाँ पे कार्य किया गया है और अब लोगों की सुविधा के लिए इस रोड को बनाया गया है और ये कार्य पूर्ण हो गया है। हमारी क्रीमेशन ग्राउंड के लिए जो अप्रोच रोड ऊपर NH से बनी हुई है उसी की इंस्पेक्शन करने आए थे, क्योंकि ये बड़े समय से जो है यहाँ पर रोड की हालत बहुत ख़राब थी और दूसरा जो यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम था वो ग्रेड का प्रॉब्लम था। तो हमें ये बहुत ज़्यादा फीडबैक था कि जब भी यहाँ पर वैन जो है वो डेड बॉडी वगैरह लेके आती है तो उसको जो है यहाँ पर ग्रेड ख़राब होने की वजह से बहुत ही हमेशा खतरा और स्किड होने का डर रहता था। तो फिर अभी जो है हमने ये काम करवाया है MC की तरफ से और अभी ये काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो आज हम इसी की इंस्पेक्शन पे आए थे और हमने यहाँ पे देखा कि एक तो यहाँ पे जो है टर्निंग रेडियस काफ़ी बड़ा कर दिया है ताकि गाड़ी जो है चढ़ने में और नीचे लाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और इसके अलावा जो है उस पर पेवर भी बिछ गए हैं और CC भी बिछ गई है, तो काम ठीक हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।